नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। अब रिसेंटली इस तरीके से मामले देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके एसएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके या अपने बेसिक जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि सिर्फ और सिर्फ वो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट एक ओपन सिस्टम चाहते हैं जिससे कि उनकी एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में उनके एग्जामिनेशन हो सके। और अगर वो उसको क्वालिफाई करते हैं और उनमें कैपेबिलिटी है, उनके अंदर एबिलिटी है, तो उनको वो सरकारी जॉब्स एक तरीके से मिल पाएँ और उसकी वो सुबह शाम तैयारी करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो किस किस परिभूमि से आते हैं, उसके बाद उनके घर वालों ने कितना सेक्रीफाइस किया है उनको एक अच्छी कोचिंग दिलवाने में या इस समय पे उनको सपोर्ट करने में, और उनका फिलहाल कोई भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। बात सिर्फ और सिर्फ इस जो अभी प्रेजेंट एसएससी का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एस्पिरेंट, सिर्फ उनकी बात नहीं है। अभी इस तरह की प्रोटेस्ट हमें हर स्टेट से देखने को मिले, भले वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह इस तरीके का युवा बहुत 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 परेशान है। ओवरऑल सिस्टम से एक तरीके से थक चुका है या हार चुका है अपनी मांगों की या अपनी बेसिक जो उनको मिलनी चाहिए, जो जिस तरीके की सिचुएशंस पे, जिस तरीके की एक तरीके से कंडीशंस पे उनका हक है, और वो कोई नाजायज़ मांग भी नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं कि वो एक प्रॉपर टाइम से एग्जामिनेशंस रोल आउट हो सकें, उसके बाद उनके नोटिस आ सकें, वो टाइम से ट्रांसपेरेंट वे में एग्जामिनेशन दे सकें, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सके, एग्जाम को क्लियर कर सके, उनको टाइम से एक तरीके से जॉब्स मिल सके। और उनकी ये बेसिक मांग है, एक बेसिक मुद्दा भी प्रूव नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की चीज़ें जब आप रोज़ देखते हैं युवाओं का संघर्ष या युवाओं को हारते हुए, तो बहुत बहुत दुख होता है। और खुद ऐसे युवा तो मुझे बहुत बहुत पीड़ा होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए या इन रोज़ की हारों को देखते हुए ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जो एक ओपन अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है। और ये युवाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने विचारधारा, अपना विजन, अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं और जो भी चेंजेस वो सोसाइटी में लाना चाहते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें की प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, जिन भी मांगों को वो मांग रहे हैं, उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। जिस तरीके के लोग उन्होंने चुने, अपने एमएलए चुने, या एक तरीके से राज्य की सरकारें, सीएम या उनके सांसद, आज कोई भी उनके सवालों का जवाब देने के लिए, उनकी परेशानियों को सुनने के लिए कोई भी नहीं है। सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कह के चले गए और आज सब उन सबसे दूर हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन से लाठियां खाने के लिए छोड़ रखा है। उनको ये समय है कि उनको खुद आना पड़ेगा, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, सिस्टम में बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना पड़ेगा। अब कोई और नहीं आएगा उनकी मदद करने के लिए, और अगर उन्हें अब भी ऐसा लगता है कि उनकी शायद परेशानियों का सोल्यूशन हो जाएगा बिना सिस्टम का हिस्सा बने, तो वो बैठ के वेट कर सकते हैं। अभी भी यह प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए ही बना है, और ये प्लेटफॉर्म एक तरीके से ओपन अपॉर्चुनिटी है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, जो भारत के युवाओं को एक ओपन अपॉर्चुनिटी देता है पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने के लिए। जय हिंद,